So hello guys, this is our day 1 of learning how to draw. तो आज हम सीखेंगे स्केचिंग। सो गाइस, ड्राइंग शुरू करने से पहले आप अपनी पेंसिल और इरेज़र ले आओ। अगर शार्पनर भी ले आना अगर आपके पास दूसरी पेंसिल है तो। सो गाइस, स्केचिंग के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला ग्रिड मेथड, जिसमें आपको ग्रिडिंग बनानी होती है। दूसरा मेथड है शेप्स मेथड। शेप्स में आपको किसी ऑब्जेक्ट की कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मेडिसिन है। अब इसका ये वाला पार्ट बनाने के लिए मैं एक बनाऊंगा ओवल, फिर बाद में इसके सिलेंडर बनाऊंगा, बाद में इसको शेप दूंगा जैसे इधर सर्कल, और फिर बाद में एक सिलेंडर। इससे क्या होगा कि मेरी शेप एक्यूरेट नहीं बनेगी, मतलब ठीक ठाक दिखेगी। ठीक ठाक जैसे 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 आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही तगड़ी होती जाएगी। गाइस, तीसरा मेथड है ट्रेस मेथड। जैसे आपके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसको बस सिंपली ट्रेस करके ड्रॉ करना है जैसे मर्जी। अब जैसे वही मेडिसिन की बोतल ले लो, अब इसको मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगा कि शेप्स बना के फिर ऐसे करूँ, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करूँगा। गाइस, अब हम अपने सबसे इजी मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रेस मेथड। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे मैं ये चश्मा ले आया, अब इसको मैं ड्रॉ करूँगा इस पेपर पे, जिससे कि अब इसको तो मैं एक्यूरेट शायद ही बनेगा। मैं तो वैसे एक्सपीरियंस हूँ ही, लेकिन आपको प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको फिर भी ट्राई करते रहना है। आप हमेशा जब भी कोई स्केच बना रहे होते हो, आपको हमेशा लाइट पेंसिल की यूज़ करना होता है। लाइट पेंसिल चलानी होती है, डार्क मत करना, नहीं तो अगर वो वहाँ गलती हो गई तो आप उसको इरेज़ नहीं कर पाओगे। इरेज़ हो तो जाएगा लेकिन उसके दाग छूट जाएंगे। अब मैं इसके जैसे ये शेड वाले डिज़ाइन है, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपली इसको ऐसे ही सीधा ले लूँगा, क्योंकि मैं इतना छोटा डिटेल नहीं बना सकता। फिर भी आपके लिए इजी कर रहा हूँ। सो गाइस, ये स्केच आपको गलत दिख रहा होगा, पर मैंने अपनी पर्सपेक्टिव से इसको बनाया है। अभी आपको दिखाता हूँ। हे गाइस, मैंने इसको अपने पर्सपेक्टिव से बनाया है। अब मेरी पर्सपेक्टिव से ये तो बिल्कुल करेक्ट दिख रही है। तो गाइस, नेक्स्ट हमारी स्केचिंग टाइप है शेप्स मेथड। अब जैसे मैं इसको शेप से बनाऊंगा, अब जैसे ये पार्ट है, इसको मैं बनाऊंगा रेक्टेंगल से, और जैसे ये पार्ट है इसको मैं बनाऊंगा लाइन से, और इसको तो मैं वैसे ही बना लूँगा। और ये छोटे छोटे सर्कल्स, जैसे इसको सर्कल बना के फिर ऐसे पीछे लेकर इसको भी सर्कल, इसको मैं रेक्टेंगल फिर से। अभी आपको दिखाता हूँ।
इसको मैं रेक्टेंगल तो नहीं कह सकता, लेकिन आपकी कस्टम शेप से ये बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी। इससे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनती, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनती है, बाकी इसमें और कुछ वो नहीं है नुकसान। इसका और ट्रेसिंग मेथड का सिर्फ 19-20 का फ़र्क है और कुछ नहीं है। 19-20 बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। सो गाइस, अब इसकी शेप्स रेडी है और बाद में आप इसकी परफेक्ट आउटलाइनिंग बना सकते हो। ये होच पोच हो गया थोड़ा सा, पर फिर भी ये इसके जैसा दिख रहा है मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा। सो गाइस, नेक्स्ट मेथड है ग्रिड मेथड। अब ग्रिड मेथड से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बनता है, वो दोनों तो अब छोड़ ही दो इसके सामने। ये सबसे बेस्ट है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अब मैं दूसरा फ़ोन तो है नहीं मेरे पास, उसमें मैं वो कर नहीं सकता। ऐसे ग्रिड ऐप है कोई, उसमें मैं फ़ोटो डाल के फिर उसके ग्रिड बना देता हूँ, फिर उससे पेस्ट करता हूँ। वो मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं कस्टम ही यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको भी यहाँ पर पेस्ट करूँगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पर सेम साइज़ के 2 ग्रिड्स बना दिए हैं। अब यहाँ पर हम पहले ग्रिड में कुछ बनाएंगे, फिर उसको दूसरे ग्रिड में कॉपी पेस्ट करेंगे। गाइस, मैंने यहाँ पर अपने बचपन का कैरेक्टर बना दिया है और ऐसे ही कस्टम सा बना दिया मैंने बिना देखे। तो हम इसको इधर कॉपी पेस्ट करेंगे, तो देखना कितना एक्यूरेट होगा ये। अब जैसे ये फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं है, सेकंड बॉक्स एक। अब सेकंड बॉक्स का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसका ऐसे यहाँ पर ये लग जा रहा है लगभग ऐसे, और फिर तीसरे बॉक्स की तरफ जाएंगे। तीसरा बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर बाद में यहाँ पर हाफ, अगर हाफ कहीं पर ख़त्म हो रहा है, जैसे हम इसको ऐसे लेके जाएंगे। अब चौथे बॉक्स की तरफ आते हैं, चौथा बॉक्स पर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यही राउंड हो गया। हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा वो हो गया यहाँ पर। और फिर ये वाले बॉक्स में आएंगे, ये वाले बॉक्स में ये चीज़ है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कहीं ये है इसका आई का फोल्ड, तो यहाँ पर ऐसे, और इसकी आँख है, ये ऐसे जा रही है, ये होगी यहाँ पर हाफ पर। फिर इसकी दूसरी जो आई का एंड है, ये वाला है लगभग यहाँ पर एंड। अब ऐसे ही करते करते मैं इसको आगे ले जाऊँगा। अब जैसे जितनी ज़्यादा लाइंस क्लोज होगी, अब जैसे यहाँ पर मैं 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर मैं 8 भी बना सकता था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर अगर अब यहाँ पर 8 होते तो मैं इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट बनता।
इन लाइंस को आप इतना भी छोटा मत कर देना कि आपको कुछ विजिबल ही ना हो। अब ये देखिए गाइस, ये कितना एक्यूरेट बना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डार्क लाइट लाइंस होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। ये पेंसिल थोड़ी सी शार्प नहीं थी इसलिए। ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट बना है। आप घर बैठे प्रैक्टिस करिए और इसको मास्टर कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।